नमस्कार दोस्तों, एक शानदार ट्रिक के साथ फिर आज हम जुड़े हैं दोस्तों। सिर्फ 5 मिनट की क्लास है, 5 मिनट में सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर मैं आपको करवा दूंगा। आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच संख्याओं का हम वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो भी चंद सेकंड में। माय डियर फ्रेंड्स, आप नंबर को देखकर यहां पर आंसर का पता लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम 5 संख्याओं का यहां पर स्क्वायर रूट निकालेंगे। सिर्फ आपको 5 मिनट देखना है वीडियो को। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप 5 मिनट के बाद में सारी की सारी जितनी भी संख्या आप यहां पर आएंगी उनका आंसर आप चंद सेकंड के अंदर निकाल कर देखेंगे। तो यहां पर देखें दोस्तों, हमने क्या करा था, सबका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो सबका स्क्वायर रूट मैंने यहां पर लगा दिया, ठीक है। स्क्वायर रूट यहां पर लगा दिया, स्क्वायर रूट यहां पर लगा दिया, स्क्वायर रूट यहां पर लगा दिया। माय डियर फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने पिछली क्लास में 4 संख्याओं तक के स्क्वायर रूट निकालना सीखे थे, बहुत आसान तरीके से। उसमें भी आपको परेशानी नहीं होगी। आपकी सुविधा के लिए मैंने वो क्लास का यहां पर आई बटन लगाया हुआ, क्लिक करना यहां पर, वो पहले देख लेना। तो दोस्तों, मैंने कल क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होती है? फर्स्ट स्टेप में चूंकि ये स्क्वायर रूट है तो इसलिए हम दो दो के पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर पेयर बनाया, पीछे से 2 संख्या लेते हैं, पीछे से 2 संख्या लेते हैं, पीछे से 2 संख्या लेते हैं। बात समझ में आ गई माय डियर फ्रेंड्स? सेकेंड स्टेप चलते हैं। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, यहां पर बोलते हैं हम कि अगर यहां पर यूनिट प्लेस पर 5 आता है, लास्ट में 5 आता है, तो यहां पर सिर्फ 5 ही आएगा। यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 5। मतलब उत्तर में इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। अब डिसाइड ये होगा कि माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर 5 आया है, ठीक है। अब डिसाइड करने की यहां पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 में डिसाइड करने की कोई जरूरत नहीं होती। अब यहां पर हमें थर्ड स्टेप में चलना है। थर्ड स्टेप में क्या बोलता है कि ये जो संख्या है 110 जो है वो कौन से नंबर के परफेक्ट स्क्वायर से बड़ी है? सिर्फ बड़ी होना चाहिए, ठीक है। कौन से परफेक्ट स्क्वायर के पास में है, ये समझ लीजिए। तो यहां पर हमने देखा दोस्तों कि 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है, ठीक है। 10 का कितना होता है? 100 होता है। 11 का 121 हो जाएगा, तो 11 का ज्यादा हो जाएगा। यहां पर क्या कर दिया मैंने, 10 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो यहां पर 10 डायरेक्ट लिख दीजिए। मतलब यहां पर क्या हो गया, 105 जो आया है, 105 जो आया है माय डियर फ्रेंड्स, वो इसका स्क्वायर रूट होगा। मतलब क्या होगा, 11,025 का वर्गमूल क्या होगा? 105 होगा। कितनी जल्दी आंसर निकाला दोस्तों। आगे चलते हैं, यहां पर सेकंड देखते हैं बहुत आसान तरीके से। फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप ये देखते हैं दोस्तों कि यहां पर 9 है यूनिट प्लेस पर, तो कौन कौन सी संख्या के स्क्वायर के लास्ट में, कौन कौन सी संख्या के स्क्वायर के लास्ट में 9 आता है? तो यहां पर हमने देखा दोस्तों 3 तिहाई 9 होता है, तो 3 के में भी आता है, ठीक है। और 7 7 49 होता है, तो 49 जो आता है, 3 तिहाई 9 होता है, 49 जो आता है, तो लास्ट में कितना आया? 9 आया। यहां पर बात क्लियर हुई। सेकेंड स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। थर्ड स्टेप पर चलते हैं। तो 114 जो है वो कौन से नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के पास में है? तो हमने देखा यहां से 10 का 100 होता है, 11 का 121 होता है, तो हमने यहां पर क्या लिखा? 10 लिखा, ठीक है। 10 लिखा। अब यहां पर हमें यह पता लगाना है, यहां पर क्यों पता नहीं लगाया था माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पर इकाई का अंक 5 होगा, तो मल्टीप्लाई कितनी बार भी कर दीजिए पर आप 5 का, तो यहां पर 5 ही आएगा यूनिट प्लेस पर। यहां पर हमें यह पता लगाना है कि 3 आएगा या 7 आएगा, 3 आएगा या 7 आएगा, ठीक है। 2 उत्तर आएंगे यहां से, दोनों उत्तर सही होंगे। कैसे होंगे आइए यहां पर देखते हैं। अब यहां पर हमने देखा 10, तो यहां पर हमने देखा 10 का 100 होता है, ये 100 कितना 114 से छोटा है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर 10 के एक आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो गया? 11। मतलब 11 का 10 में मल्टीप्लाई किया तो यहां पर कितना हो गया? 110, ठीक है। 110 हुआ। तो दोस्तों क्या 110 से बड़ा है या छोटा है? 110 से बड़ा है या छोटा है? तो हमने यहां देखा कि 110 से बड़ा है। मतलब यहां पर, अच्छा यहां पर देखना दोस्तों, 10 यहां पर भी लिखूंगा, 10 यहां पर भी लिखूंगा। अब दोनों आंसर है, ठीक है। अब इनमें से एक आंसर फर्जी है, उस आंसर को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 114 को कंपेयर करेंगे 110 से, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो हमने देखा कि 110 से बड़ा है। मतलब ये बड़ा जो हमारा है वो आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा।
107 है जो हमारा उत्तर होगा। यहां पर किसका वर्गमूल होगा? 11,449 का वर्गमूल होगा 107। बात यहां पर समझ में आ गई दोस्तों। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी तो एक ट्रिक और बताऊंगा लास्ट में जाते जाते, यहां पर पहले ये समझिए। पर चलिए यहां पर थर्ड पर चलते हैं। तो थर्ड में हमने देखा, हमने पहली स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरी स्टेप पर चलेंगे। तो दूसरी स्टेप में क्या होगा? यहां पर 5 का 5 ही आएगा, फिर वही बात, ठीक है, 5 का 5 ही आया। यहां पर कंपेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो हमने यहां पर एक स्टेप एक्स्ट्रा करी थी, 10 में 11 का मल्टीप्लाई करा था, वो करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर हमने देखा 132 कौन सी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर के पास में है? तो हमने देखा यहां से 11 11 121 होता है और 12 12 144 होता है। मतलब 12 12 144 इससे ज्यादा हो जाएगा, तो इससे छोटी वाली लेना है, मतलब 11 लेना है। तो यहां पर दोस्तों 115 जो होगा वो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। किसका उत्तर? 13,225 का वर्गमूल कितना निकलेगा? वर्गमूल निकलेगा 115। बात समझ में आ गई दोस्तों। फोर्थ पर चलते हैं। यहां पर अब आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। समझ में आता चल रहा है तो लाइक भी कर देना माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर फिर 5 आया, ठीक है, यहां पर फिर 5 आया, तो यहां पर कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक क्वेश्चन लास्ट में ऐसा बताऊंगा जो आपके दिमाग के तार हिला देने वाला है दोस्तों, और वो जो ट्रिक है बहुत शानदार है, इससे भी अच्छी ट्रिक है दोस्तों। ये तो एवरग्रीन है ही, लेकिन वो एवरग्रीन का भी स्क्वायर है। तो यहां पर देखा हमने, सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गई। थर्ड पर चलते हैं। यहां पर देखा हमने 11 121 होता है, 12 144 होता है, 13 169 होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स 13 ज्यादा हो जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा? 12। मतलब ये 125 जो है वो 15,625 का स्क्वायर रूट है। माय डियर फ्रेंड्स आपको बात समझ में आ गई? ये ट्रिक भी आपको अच्छी लगी है। तो दोस्तों मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं जिसमें यहां पर 5 नहीं होगा, हमें कंपेयर करने पर निकालना होगा, और हमें यहां पर मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। वो दिक्कत भी आपको यहां पर खत्म कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, यहां पर देखा हमने, यहां पर फर्स्ट स्टेप पर चले तो 2 का पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बनाए। यहां पर 9 है तो यहां पर 3 आएगा, लास्ट में यहां पर 7 आएगा, ठीक है, 3 या 7 दोनों में से एक आएगा। यहां पर कंपेयर करना होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पर हमने देखा कि 176 कौन से स्क्वायर, कौन से नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के पास में है? तो हमने देखा यहां से 169 होता है, किसका होता है? 13 का होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पर क्यों ना हम एक पूरा का पूरा 20 तक स्क्वायर लिख ले। स्क्वायर लिखने पर क्या होगा? यहां पर कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें वैसे ही पता चल जाएगा कि 3 आएगा लास्ट में या 7 आएगा। तो यहां पर हमने क्या करा, मैं यहां पर क्या करता हूं दोस्तों, यहां पर लिख देता हूं 11 कितना होता है? 121, ठीक है, 12 का होता है 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 2 5 6 17, यहाँ पर 2 8 9, यहाँ पर 18 3 2 4, यहाँ पर 19 3 6 1, यहाँ पर 20, कितना हो जाएगा? 400। दोस्तों आपको ऐसे ही बिल्कुल रटे हुए होना चाहिए 20 तक के। मैं ये कहूं कि आप कंपटीशन में उतरे हैं तो आपको 30 तक के यहाँ पर वर्ग याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखा कि ये जो संख्या है ये किसके पास में आ रही है? तो मैंने यहां पर देखा 176 यहां से देखा हमने, तो 169 और 196 के बीच में आ रही है, 169 और 196 के बीच में आ रही है। तो डियर फ्रेंड्स हमने अब देखना है, हमें अब ये देखना है कि ये 3 आएगा। अच्छा यहां पर हमने देखा कि चलिए यहां से 13 तो आ जाएगा, ठीक है, तो 13 मैंने यहां पर लिख दिया, 13 यहां पर भी लिख दिया। अब हमें यह पता करना है कि 133 सही उत्तर है, दोनों ही उत्तर है दोस्तों। अब हमें यह पता करना है कि इन दोनों में से फर्जी कौन है। तो फर्जी कौन है उसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते थे, यहां पर 13 में 14 का मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता था। अब यहां पर आपको यह पता है तो ये लिख लीजिए, हमने क्या देखा 133 आएगा या 137 आएगा। तो हमने क्या देखा यहां पर कि 176 है, वो कौन सी संख्या के पास में है, कौन सी संख्या के ज्यादा पास में है। तो हमने देखा यहां पर 13 का स्क्वायर 169, 14 का 196, तो 176 क्या है भैया, 13 का जो स्क्वायर है उसके पास में है, 169 के पास में है। तो माय डियर फ्रेंड्स जो 13 है यहां पर 169 मतलब ये क्या है, छोटा है, ठीक है, ऊपर वाली संख्या छोटी आएगी और नीचे वाली संख्या सारी बढ़ती जाएगी। तो ये बड़ा हो, दोनों में से कौन बड़ा है, 196 बड़ा है,
169 छोटा है। तो दोस्तों ये जो 176 है वो 169 के ज्यादा पास में है, मतलब छोटी वाली संख्या के ज्यादा पास में है। तो यहां पर 133 क्या है, छोटा है, 137 बड़ा है। तो ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, ये हमारा सही उत्तर होगा और ये फर्जी होगा। ठीक है, ये गलत होगा। मतलब यहां पर 17,689 का जो वर्गमूल निकल कर आएगा वो क्या आएगा, 133 आएगा। इसी तरह से इसको देखेंगे, बहुत आसान तरीके से देखेंगे दोस्तों। यहां पर 2 का पेयर बना लिया हमने, 2 का पेयर बनाया तो फिर से यहां पर 3, यहां पर 9, यहां पर 7। ठीक है, यहां पर 7। फिर हमारे 2 उत्तर आएंगे 13, 3 और 7, 3 और 7। यहां पर देखा हमने 8, 8, 2, 3, 8, 2, 3 किसके स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के पास में है। तो दोस्तों यहां पर 30 तक का चला गया। ठीक है, अब यहां से मैं आपको बता दूं कि 27 का होता है, 27 का होता है यहां पर, 27 का होता है, अच्छा 25 से लेकर चलूंगा, 25, 6, 2, 5। ठीक है, 26, 6, 7, 6। ठीक है, 27 का होगा 7, 2, 9। 28 का होगा यहां पर 2, 7, 7, 8, 4, 7, 8, 4। यहां पर 7, 8, 4 हुआ। और 29 का क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, 8, 4, 1। और 30 का होगा यहां पर 9, 0, 0। अब दोस्तों यहां पर हमें यह पता चल गया कि हमें 30 तक के वर्ग पता है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर कंपेयर किसको करते हैं। अब यहां यह पता चला कि 8, 2, 3 कौन सी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर के पास में है। तो हमने यहां से देखा 7, 8, 4, 8, 4, 1। तो 8, 4, 1 तो ज्यादा हुआ, 7, 8, 4। मतलब यहां पर क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, ये इन दोनों संख्या के, ये 28 और 29 के स्क्वायर के बीच में आ रही है। कितनी संख्या है, 2, 8, 2, 3। ठीक है, 8, 2, 3। तो माय डियर फ्रेंड्स यहां से आप कंपेयर ये करना है कि यहां पर 28 का हमें लेना है, मतलब छोटा लेना है। तो 28 यहां भी लिखूंगा और 28 यहां पर भी लिखूंगा। अब ये दोनों में से दोनों ही आंसर है, दोनों में से एक फर्जी है, उसको निकालना है। तो एक फर्जी, उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, कंपेयर ये करना है यहां पर कि दोस्तों 823 जो है वो कौन सी संख्या के पास में है, कौन सी संख्या के ज्यादा करीब है। तो दोस्तों यहां पर हमने अगर 16 जोड़ते हैं तो यहां पर 800 आता है, यहां पर 41। तो कौन सा ज्यादा हुआ दोस्तों, ये जो यहां पर है 29 जो है, यहां पर 29 जो है, मतलब 841 जो बड़ी वाली संख्या है, यहां पर वो हमारा जो बड़ी वाली संख्या यहां पर है वो हमारा ये आंसर होगा यहां पर 287। ठीक है, 287 मतलब यहां पर 287 जो है वो राइट आंसर होगा। क्यों होगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो संख्या है वो बड़ी वाली संख्या के नजदीक है, बड़ी वाली संख्या के पास में है। तो माय डियर फ्रेंड्स आपने देखा यहां पर बहुत आसान तरीके से ट्रिक के अंदर ट्रिक मैंने यहां पर अप्लाई की है। तो माय डियर फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।